हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। LIC AO की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गए। यहाँ पर क्या क्या डिटेल नोटिफिकेशन में ये जानेंगे, क्या बदलाव हुए हैं ये भी हम देखेंगे। और इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब से फॉर्म अप्लाई हुआ, कितना एग्जामिनेशन फी है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी डिटेल दिए गए। सिर्फ 300 वैकेंसीज है। कुछ बैकलॉग है पिछले साल का जो वैकेंट रह गए थे। अब यहाँ पर अभी देखें तो जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो 112 सीट आपके लिए रिजर्व रखे गए। जनरल के लिए 112 सीट है और रिजर्व इस पे सारे कैंडिडेट आ जाते हैं जनरल के लिए। देन बात करें EWS के लिए 27 सीट है और OBC में आते हैं तो 84 सीट है और 14 सीट बैकलॉग का है। ST के लिए 27 सीट है और SC कैटेगरी के लिए 50 सीट है। टोटल आपको 300 सीट वैकेंसीज यहाँ पर आए हुए हैं। और देन बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट होगा, तो आज के दिन से यानी 15 जनवरी 2023 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं। अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। देन आपको फॉर्म अप्लाई जो चलेगा 31 जनवरी 2023। तो आपके पास सिर्फ 15 से 16 दिन है। आज को इग्नोर कर दे तो सिर्फ आपके पास 15 दिन है। 15 दिन में आपको फॉर्म अप्लाई करने। देन यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम के जो एडमिट कार्ड का जो आप प्रोसेस जानते हैं आप सभी लोग कि 7 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं। तो यहाँ पर 7 से 10 दिन पहले एग्जाम के कॉल लेटर आएंगे ऑफिशियल साइट के ऊपर। और प्रिलिमिनरी एग्जाम जो लिए जा रहे हैं 17 फरवरी और 20 फरवरी को आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम लिए जाएंगे। और मेंस एग्जाम जो टेंटेटिव बताया गया 18 मार्च 2023 को मेंस एग्जाम टेंटेटिव डेट यहाँ पर बताया गया। और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो यहाँ पर एज जो आपका काउंट किए जाएंगे 1 जनवरी 2023 से काउंट किए जाएंगे। आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो 30 वर्ष होने चाहिए यदि मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। देन बात करें आपके रिलैक्सेशन के बाद, तो आप जिस कैटेगरी के लिए आप आते हैं जितना रिलैक्सेशन पहले मिलते थे एज इट इज़ वैसा ही रिलैक्सेशन यहाँ पर दिए जाते हैं। कैंडिडेट यहाँ पर, तो अब बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने किया तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पर यहाँ पर इस बात का आपको ख्याल रखनी है कि यहाँ पर 1 जनवरी 2023 आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट सब कुछ अवेलेबल हो। आपका रिजल्ट आ गए हो, रिजल्ट आने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट रिजल्ट के बाद आपको मिलते हैं, आपके मार्कशीट मिलता है, आपका सर्टिफिकेट मिलता है, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में आपके पास हो तब भी जाकर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं आपके एग्जाम तो दे रखा है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो आप इस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं है। पूरी तरह से आपका रिजल्ट आ चुके हैं तो ही आपका इस फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर इस बात को भी देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 से ही यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है ये काउंट किए जा रहे हैं। और यानी जब बहुत सारे फॉर्म जो अप्लाई होते हैं वहाँ पर जो होता है कि लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने से पहले का डेट होता है, पर यहाँ पर डेट स्पेसिफिक मेंशन किए गए 1 जनवरी 2023 तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए इसके पहले का। देन बात करें आगे की ओर, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बताए गए। देन हम लोग देखें एप्लीकेशन का फ़ी जो है, आप SC ST या PWBD कैंडिडेट आते हैं तो वैसे में आपको 85 रुपया और साथ में ट्रांजेक्शन चार्ज जो प्लस GST चार्ज जो लगते हैं ये मिलाकर 85 प्लस आपको इसमें इंक्लूड का होंगे। जो आप जब फॉर्म अप्लाई होंगे उसी समय आप जब फॉर्म अप्लाई करने आप जाओगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितने फॉर्म में लगेंगे। पर जो LIC जो मांगे गए हैं यहाँ पर 85 रुपीज़ SC ST PWBD कैंडिडेट और बाकी अदर कैंडिडेट से यहाँ पर 700 का एग्जामिनेशन फ़ी है। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज आपको अलग से देने होंगे, ट्रांजेक्शन चार्ज। देन यहाँ पर GST इंक्लूड किया जाएगा तब जाकर ये फॉर्म आपकी टोटल फ़ी शायद 700 कुछ के समथिंग आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गए। फिर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 2 एग्जाम, यहाँ फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम लिए जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम में रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। और यदि टोटल प्रिलिमिनरी एग्जाम में बात करें तो 100 यहाँ पर हैं टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन है। और मैक्सिमम मार्क्स आपको जो मिलेंगे यहाँ पर 70 मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके पास 100 है और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको 70 मार्क्स है। देन यहाँ पर बात करें सेक्शन से 35 क्वेश्चन है और 35 मार्क्स के। और इंग्लिश से यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन है और 30 स्टार लगे हुए हैं। स्टार के यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। जो आपका इंग्लिश पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का या इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको यहाँ इंग्लिश या हिंदी। देन यहाँ पर बात करें, हाँ इंग्लिश आपका जो पेपर है ये क्वालिफाइंग इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर है। देन यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो
35 और 35 इसी के ऊपर मेरिट देखे जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर सिक्योर करने होंगे। SC ST PWD कैंडिडेट आते हैं तो आपके 16 मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे और 16 मार्क्स आपको क्वांट सेक्शन में भी सिक्योर करने होंगे, तब जाकर आपको एक तरह से कह सकते हो कि इस एग्जाम को अपने आप को करने के लिए, मेरिट में आने के लिए तो आपको स्कोर ज़्यादा चाहिए। देन आप अदर कैटेगरी में आते हैं, SC OBC जनरल EWS कैटेगरी में आते हैं तो 18 मार्क्स यानी 18 मार्क्स आपको चाहिए। और सभी सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट इच सेक्शन के लिए दिए जाते हैं अलग अलग। यहाँ पर का फिर कैंडिडेट इक्वल 20 टाइम्स कॉल किए जाएंगे, आपको शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर एक राहत की बात है कि 20 गुना कैंडिडेट को कॉल किए जा रहे हैं। ये है आपका मेंस एग्जाम का पेपर। यहाँ पर भी देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर भी क्वालिफाइंग सेगमेंट रखा गया, जो 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर लेटर राइटिंग और ऐसे सेगमेंट से पूछे क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर आएंगे, यहाँ पर भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेंगे। देन बात करें यहाँ पर जो मेन आपका देखे जाएंगे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, डेटा DI, देन आपको फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से रिलेटेड प्रश्न होंगे। और टोटल आपको हर सेगमेंट से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर सेगमेंट से ज़्यादातर सेगमेंट यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और DI से आपको 90 मार्क्स के होंगे, 60 मार्क्स के होंगे आपको जनरल नॉलेज से और 90 मार्क्स के होंगे आपका रीजनिंग से। और देन बात करें और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से आपको 60 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। तो टोटल 300 मार्क्स के आपके एग्जाम होने जा रहे हैं और यहाँ पर 120 टोटल आपके पास क्वेश्चन है। सारे सेगमेंट से तो क्वेश्चन का नंबर सेम है, पर आपके जो मार्क्स हैं आपको अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग मार्क्स दिए जा रहे हैं। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स हैं, देन यहाँ पर बात करें तो 2 मार्क्स के और DI आपका 3 मार्क्स के हैं और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस भी आपको 2 मार्क्स के यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे हर सेगमेंट पे। सभी सेगमेंट में तब जाकर एक क्वालिफाई मार्क्स आप क्वालिफाई कर लेते, तब जाकर आपको कंसीडर कीजिए। किसी एक सेगमेंट में भी आपका ये जो क्राइटेरिया यानी मिनिमम SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 40, 27, 40 DI के लिए और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के लिए 27 मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे। रीजनिंग के लिए जनरल आप किसी कैटेगरी में आते हो, OBC जनरल या EWS में आते हैं तो 45 मार्क्स आपको लेकर आने होंगे। देन बात करें आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के लिए 30 और DI के में 45 आपको लेकर आने होंगे और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में 30 मार्क्स। टोटल यहाँ पर समय सभी सेगमेंट के लिए अलग अलग दिए जा रहे हैं। जिस सेगमेंट में 60 मार्क्स के एग्जाम है वहाँ पर 20 मिनट समय दिए जा रहे हैं और जिस सेगमेंट में आपका 90 मार्क्स के एग्जाम है वहाँ पर 40 मिनट समय दिए जा रहे हैं। टोटल आपको 2 आवर्स 30 मिनट समय दिए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज को जोड़कर। वैसे मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट 2 आवर्स के एग्जाम है और यहाँ पर 30 मिनट के एग्जाम आपका लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेटर राइटिंग एंड एसे से रिलेटेड रहेंगे। और यहाँ पर बात करें तो कुछ और प्रोसीजर अडॉप्ट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर यदि आपका जॉब लग जाते हैं तो यहाँ पर गारंटी बॉन्ड भी आपसे लिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ जो क्राइटेरिया होता है कि 2 से 3 साल आपको काम करने होते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसमें क्या चीज़ है क्राइटेरिया। देन यहाँ पर एक बॉन्ड भी आपको गारंटी बॉन्ड लिए जाएंगे। आपको जॉब छोड़ के यदि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर जॉब छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेंगे कुछ वर्षों के लिए। देन बात करें यहाँ पर जो मेन आपका मार्क्स ऑप्टेन मेंस को एग्जाम जो भी होगा शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, मेंस एग्जाम के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। और देन बात करें और कुछ इंटरव्यू होंगे यहाँ पर। मेंस एग्जाम ओनली बी कंसीडर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, जो मेंस एग्जाम है कंसीडर किए जाएंगे सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए इंटरव्यू के लिए। उसके बाद बात करें मेडिकल एग्जामिन के लिए कॉल किए जाएंगे और इसी तरह से आपका देन बात करें आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया अप्लाई करने के बारे में बता दिए गए, फॉर्म कैसे अप्लाई करने। और यहाँ पर आप इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर देख लें तो बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जो किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करने, फोटोग्राफ किस तरह से रखने, बाकी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने को लेकर बेसिक चीज़ें बताई गई है जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये था आपका LIC AO का फॉर्म डिटेल। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।